एज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ द पेरेंट्स जो बंटवारे के साक्षी रहे हैं और हमने पार्टीशन की कहानियां सुनी, वो कैसे मुल्तान से अपनी जान जैसे कैसे बचाकर भारत आए। मानवता की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पार्टीशन, जिसमें करीबन 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ना पटेल अपनी मांग से एक कदम पीछे हट रहे थे, ना ही जिन्ना। एडवीना माउंटबेटन ने नेहरू जी से कुछ एकांत वार्तालाप किया, उन्हें समझाया विभाजन तो लोगों की जिंदगी, भावनाएं और सपनों और अपनों का हुआ था। मानवता की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पार्टीशन, जिसमें करीबन 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों घरों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया, माता पिता अपने बच्चों से दूर हो गए और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि लाखों स्त्रियों का बलात्कार हुआ और बच्चियों, माताएं, बहनों सबको अंग विहंग कर दिया गया। ब्रिटिशर्स की सोची समझी साजिश, एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक इंसान की जिद, एक इंसान का दुश्मनों के लिए प्रेम, एक भयानक विभाजन जिसने अखंड भारत को खंड खंड कर दिया और एक ऐसा जख्म जिसका घाव 75 साल में भी नहीं भरा और अभी तक उस चोट के घाव ताजा है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल टाइमलेस टेल्स ऑफ भारत में स्वागत है। आप समझ तो गए होंगे कि आज हम पार्टीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आपको ऐसी बातें और ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और हमारे पूर्वजों ने जो आजादी की इतनी बड़ी कीमत चुकाई है उसके बारे में आप सबको पता चलेगा। 1940 में जब सबसे पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए एक नया देश पाकिस्तान बनाने की मांग उठी, तो जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हाँ जी, आप सबने सही सुना, वही जिन्ना जो फादर ऑफ पाकिस्तान है, वही जिन्ना जो पार्टीशन हॉरर के मास्टरमाइंड है, वही जिन्ना जिसने नौखली हैदराबाद में दंगों को उकसाया था, वही जिन्ना शुरुआत में पाकिस्तान मुल्क के हित में नहीं थे, पर उन्हें किसने समझाया, किसने उकसाया, किसकी बातों में आकर उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश बनवाने का दम लिया, ये राज कोई नहीं जानता। शायद ये राज भी गांधी जी के साथ ही रह गया। सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों, और वो भी धर्म के आधार पर। वहीं जिन्ना अपनी जिद पर अड़े हुए थे। माउंटबेटन और पटेल जी, नेहरू, गांधी जी के बीच में काफी मीटिंग्स हुई पार्टीशन को लेकर, पर हर बार कुछ हाथ नहीं लगा। ना पटेल अपनी मांग से एक कदम पीछे हट रहे थे, ना ही जिन्ना। दिन बीतते जा रहे थे, प्रेशर बढ़ता जा रहा था और कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। और फिर कहा जाता है कि माउंटबेटन की लविंग वाइफ एडवीना माउंटबेटन ने नेहरू जी से कुछ एकांत वार्तालाप किया, उन्हें समझाया। उस वार्तालाप में क्या बात हुई, किस बारे में बात हुई, ये किसी को नहीं पता, पर उस वार्तालाप से निकलकर नेहरू जी ने पाकिस्तान की डिमांड को मान लिया। विभाजन या बंटवारा किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं हुआ था। विभाजन तो लोगों की जिंदगी, भावनाएं और सपनों और अपनों का हुआ था। बंटवारे की सबसे ज्यादा त्रासदी पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी और बंगालियों को झेलनी पड़ी। हिंसा, दंगे, मारपीट के बीच पाकिस्तान के लोगों ने भागना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जो ट्रेन आई उसमें लाशें ही लाशें बिछी थी और जो बचे थे वो सिर्फ बच्चे और पुरुष ही थे। पर मुद्दा तो ये है कि 29 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला सत्ता में बैठे हुए कुछ चंद लोग कैसे कर सकते हैं। विभाजन के समय स्त्रियों को एक इंसान की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं किया गया। उनके अंग विहंग कर दिए गए, स्त्रियों का यौन शोषण किया गया, बलात्कार किया गया, उन्हें गलियों में बिना वस्त्र के घुमाया गया, जबरन शादी, गुलामी और सेक्स स्लेव बना के रखा गया। हजारों सिखियों, सिंधियों, पंजाबियों ने अपनी खुद की बेटी बहू को मार डाला इसी डर से, क्योंकि उनकी स्त्रियों के साथ ऐसा बर्ताव ना हो। मानवता के इतिहास में इतना हैवानियत वाला बर्ताव नहीं किया गया। पुरुषों को लाइन में खड़ा करके मौत के घाट उतारा और उनकी महिलाएं और संपत्तियों को अपने साथ ले लिया गया। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भारतीय स्त्रियों की छाती पर से किया गया है।
एज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ द पेरेंट्स जो बंटवारे के साक्षी रहे हैं और हमने पार्टीशन की कहानियां सुनी है, वो कैसे मुल्तान से अपनी जान जैसे कैसे बचाकर भारत आए हैं, कैसे उन्होंने हर चीज स्क्रैच से यानी जीरो से शुरू की है। कितना डिफिकल्ट रहा होगा, हमारे लिए सोचना भी असंभव। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपके पास एक घर है, छोटा या बड़ा, एक जॉब है, एक परिवार है, बच्चे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और आपको कहा जाए कि छोड़ो और भागो, बस भागो क्योंकि आपको आपकी जान बचानी है। पार्टीशन के समय यही दुविधा थी, एक माँ अपनी इज्जत बचाए या अपने बच्चों को बचाए, पिता अपनी माँ को बचाए या अपनी बेटी को बचाए या अपनी बीवी को, और अपनों को अपनी आंखों के आगे गोली मारते हुए देखना। हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर देम। मेरे पास तो शब्द नहीं। होप कोई भी देश इस दौर से दोबारा ना गुजरे। पर प्रश्न ये है कि इस दर्दनाक विभाजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पॉलिटिशियंस, फ्रीडम फाइटर्स, ब्रिटिशर्स या मुस्लिम लीग? कौन? सत्ता के नशे में धुत हटी लोगों के कारण भारत को इस दर्द से गुजरना पड़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद भारत के टुकड़े कभी ना होते। मुझे तो लगता है हाँ। आप सब अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन। क्या पाकिस्तान की मांग रुक सकती थी? क्या विभाजन टल सकता था? आइए, जिन्होंने ये दर्दनाक पीड़ा सहन करी है, अपने आंखों के आगे ये सब होते हुए देखा है, उनकी जुबानी, उनकी आप बीती सुनते हैं। हमारा परिवार बहुत संपन्न परिवार था। उस समय हमारे पास 50,000 रुपया कैश और 5 किलो सोना था। हमारे पिताजी के एक मित्र थे सैयद, उन्होंने कहा जी आप लोग हमारे घर में आ जाइए, आपको मेरे घर में आओगे तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। हम लोग उनके घर चले गए। फिर लोगों को कैंप ले जाने के लिए मिलिट्री ने आना शुरू कर दिया। मिलिट्री जब आई तो किसी ने हमारे पिताजी से कहा कि आपसे ये पैसे भी छीन लेंगे और आपका सोना भी ले जाएंगे। उन्होंने अपने मित्र के पास सारा पैसा और सोना रख दिया। 24 सितंबर सुबह 10 बजे अटैक शुरू हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने पैसे छीने, जो कुछ है दे दो, हम मारेंगे नहीं। उसके बाद में यंग लड़कियां निकालनी शुरू कर दी। 300-400 लड़की, 4000 पूरी ट्रेन में पैसेंजर थे। पहले तो उन्होंने 300-400 लड़कियां निकालनी, फिर ऐसा काटना शुरू कर दिया जैसे ओपन वैगन में गन्ना बाहर निकला होता है, उसको जैसे काटते हैं ऐसे इस तरह से तलवार से, लाठियों से मारना शुरू कर दिया। मेरे परिवार के 14 मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स को मेरे सामने मारा गया। वो पूरी ट्रेन दिल्ली लाई गई। वो ट्रेन को नेहरू को दिखाया गया, जवाहरलाल गांधी को दिखाया गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पटेल जी ने देखा तो उन्होंने कहा एक के बदले 4 होना चाहिए। 3 ट्रेन कटने के बाद में पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। ये पोजीशन थी। वही जैसे अपने यहाँ है, बहन बेटियों का सब उतना ही आदर, उतना ही सत्कार करते थे। ये पार्टीशन के बाद में अचानक ही वहाँ तो पता भी नहीं लगा, रातों रात बदल गया। औरतें तो बेचारी कुएं में पहले बच्चों को डाला, फिर खुद डल गई इज्जत बचाने, कुआं भर गया औरतों से। आंसू आ जाते हैं। और वहाँ उन्होंने ऐलान किया भाई अपन ने किसी हिंदू को छोड़ना नहीं है। लूटो उनके माल, वो तो लूट लो तो, और इनको मार दो। लेकिन उधर से एक ट्रेन आ गई तो उन्होंने, लोगों ने क्या किया कि पेड़ काट के लाइन के उधर डाल दिया और गाड़ी रोक ली तो उनको काट दिया। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें कि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।